तो कहानी की स्टार्टिंग में 12वीं सदी को दिखाया जाता है, जहां एक इंग्लैंड के एक नाइट को एक लाल मणि के साथ दफन कर दिया गया था। आज के समय में लंदन में जब एक सबवे टर्न खोला जा रहा था, तभी वो मजदूरों को वो प्राचीन कब्रिस्तान मिल जाता है और ये पूरी न्यूज़ में फैल जाता है कि पुराने ज़माने में लंदन एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। तभी हमें दिखाया जाता है कि हेनरी नाम का बंदा अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ के इंचार्ज को एक लेटर पकड़ाता है। वो उनसे कहता है कि जल्द से जल्द ये जगह खाली कर दी जाए। और वहाँ में दिखाया जाता है कि हेनरी को वहाँ की कब्रों से कोई मतलब नहीं, उसे मतलब था एक दीवार पे बने हुए एक साइन से, जो कि बता रहा था यहाँ पर कौन कौन से राज दफन है। एक ऐसा इतिहास जो कि लोगों ने भुला दिया। ये सब कड़ियाँ जुड़ी थी उस जमाने की एक मलिका से। उस मलिका का नाम था अहमनत। अहमनत अपने दौर की बहुत ज़्यादा खतरनाक और बेरहम मलिका थी। वो पूरे इजिप्ट की मलिका बनने वाली थी और वो अपने पिता की एक लौती संतान थी, जब तक उसके पिता को एक लड़का पैदा नहीं हुआ। उस दिन अहमनत को एहसास हुआ कि ताकत कभी मिलती नहीं, उसे छीनना पड़ता है। अहमनत ने इसी गुस्से में आके काली ताकतों से मदद लेना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ एक समझौता था। उसने सेठ को पुकारा, जो कि एक मौत के देवता थे, और सेठ ने उसकी मदद भी करी और उसने अपने बाप, भाई और उसकी बीवी को मार डाला। और लेकिन इसी वजह से बदले में उसे भी शैतान को इस दुनिया में लाना पड़ा। उसे अपने चुने हुए की बलि देनी थी, लेकिन ये हो न सका और वो समझौता अधूरा रह गया और उसकी गुनाहों की सज़ा में उसे जिंदा ही ताबूतों में बंद कर दिया गया। उसे मिस्र से दूर ले जाके एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। लेकिन इतिहास कभी भी दफन नहीं रह सकता। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है स्पुटेनिया, वो जो कि आज का इराक था। और यहाँ पर हमें निक और व्हील को दिखाया जाता है, जो कि दोस्त होते हैं। और हमें वो यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर हेरन का खजाना ढूंढने आए होते हैं और निक के पास उसका नक्शा भी होता है, लेकिन जहाँ ये जाना चाहते हैं वहाँ पर बागी रहते हैं। ये दोनों यूएस आर्मी में काम करते हैं और व्हील उससे कहता है चलो हम वहाँ से वापस चलते हैं, लेकिन निक उससे कहता है मैं बिना खजाना लिए यहाँ से नहीं जाना चाहता। और ये दोनों के दोनों उस इलाके में पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर बागी हमला कर देते हैं। ये दोनों उनसे बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी फौज बहुत बड़ी होती है। निक सोचने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा गोलियाँ चल रही होती हैं। व्हील यहाँ पर एयर स्ट्राइक की कॉल कर देता है और यहाँ पर कुछ ही देर में यूएस आर्मी का प्लेन आके एयर स्ट्राइक कर देता है। ये सब देख के बागी डर के यहाँ से भाग जाते हैं। और ये दोनों जब जहाँ एयर स्ट्राइक हुई थी वहाँ से ज़मीन धंस के वहाँ पर अहमनत की कब्र दिखाई देती है। निक ने अहमनत की कब्र ढूंढ ली थी, लेकिन उसे पता नहीं था, ये इतिहास से मिटा दी गई। तभी उनकी यहाँ पर डेल्टा यूनिट भी आ जाती है। ये अपने बॉस को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे उनकी हरकतों के बारे में सब कुछ पता होता है। इनकी बातें वहाँ पर हो ही रही होती हैं, तभी वहाँ पर जेनी आती है, जो कि निक को देखते डायरेक्ट थप्पड़ मार देती है, क्योंकि निक ने उसके साथ प्यार का नाटक करके उसका मैप चुराया था। जेनी सोच रही थी कि निक उसके साथ सीरियस है, लेकिन निक के दिल में उसके लिए ज़रा सी फीलिंग नहीं थी। वो सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहता था और उससे मैप चुरा के वहाँ चला गया था। जेनी वहाँ पर गड्ढे को देखते ही बताती है कि वो इजिप्शियन मकबरा है। एली यहाँ पर उस गड्ढे के अंदर जाने की बोलती है। ग्रीनवे उन्हें 2 घंटे का टाइम देता है और कहता है कि ये निक और वैली को भी अपने साथ अंदर ले जाओ। जब ये दोनों अंदर जा ही रहे होते हैं, हमें बताया जाता है जब इस गड्ढे के अंदर वो पहुंच जाते हैं, वहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं। जेनी वहाँ पर देख ही रही होती है, तभी यहाँ पर निक और वैली को अपने काम की चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि छत से एक मरकरी निक के ऊपर गिरती है और वो मौजूद एक सुराहों के जरिए वहाँ पर जा रही होती है। एली यहाँ पर निक को बताती है कि पुराने ज़माने में लोगों का मानना था ये मरकरी काली ताकतों को कमज़ोर करने के लिए मानी जाती थी। तीनों के तीनों उस पारे का पीछा करते करते एक तालाब तक पहुँचते हैं। एली वहाँ पर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करती है और निक और वैली को भी अपने काम की चीज़ मिल जाती है। एली रिकॉर्डिंग में बताती है कि ये एक सारा पारा एक तालाब की तरफ है, जो कि बहुत सारे गार्ड उसकी तरफ मुकर्रर खड़े हैं। ये उस मकबरे की हिफाजत के लिए नहीं, उस तालाब की हिफाजत के लिए हैं। यहाँ पर बताया जाता है उन रस्सियों को देख के एली बता देती है कि ये एक तालाब नहीं, ये सिर्फ एक जेल है, जो कि बहुत ताकतवर शक्ति को कैद करने के लिए बनाई गई है। लेकिन निक उस रस्सी को गोली मार देता है, जिससे वो ताबूत बाहर आ जाता है, जिसमें अहमनत बंद थी। वहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि वैली को काट भी लेती हैं। वैली वहाँ पर गोलियाँ चलाना स्टार्ट कर देता है। निक उसे शांत करता है और उससे कहता है कि ये सिर्फ जंगली मकड़ियाँ और ये जहरीली भी नहीं है। और यहाँ पर एली यहाँ पर ग्रीनवे से कहती है कि हमें यहाँ पर हेलीकॉप्टर चाहिए जो उस ताबूत को बाहर निकालना चाहती हैं। यहाँ पर निक को उस ताबूत को देख के हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि वहाँ पर अहमनत को भी देख पाता है। अहमनत उसे बाहर निकालने के लिए शुक्रिया अदा करती है। यहाँ पर एली उसे होश में लाती है और उससे कहती है तुम्हें यहाँ से चलना है। निक कहता है ठीक है। और ये सब उसे ताबूत को जब बाहर निकालते हैं, तभी हमें निक यहाँ पर देखता है यहाँ पर बहुत सारे कौवे मौजूद हैं, जो कि उस ताबूत को देख रहे हैं। ये सब देखना अच्छा नहीं है। और जब यहाँ से जा ही रहे होते हैं, जब वो वहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं हवाई जहाज़ के पास, वो देखते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा रेत का तूफान आने वाला है।
ये सब उस ताबूत को प्लेन में रखकर वहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और ये यहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर निक को वापस हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है वैली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो मर जाता है, लेकिन वो वापस जिंदा होकर ताबूत की रस्सियाँ काटने लग जाता है। ग्रीन वे उससे पूछता है और उसे एकदम से चाकू मार देता है। वो एक मम्मी बन चुका था जो कि काली ताकतों की शक्ति में आ चुका था। यहाँ पर निक उससे मना करता है, लेकिन वो उसकी तरफ आ जाता है और वो उसे 3 गोलियां मार के मार डालता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर उनके एरोप्लेन का इंजन खराब हो जाता है और यहाँ पर दिखाया जाता है बहुत सारे कौवे झुंड बना के उनके एरोप्लेन की तरफ आते हैं और उनका एरोप्लेन क्रैश होने वाला होता है। तो उनका एरोप्लेन लंदन में क्रैश होने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर निक एली को यहाँ पर एक ही पैराशूट होता है जो कि निक एली को पहना के यहाँ पर उड़ा देता है उसे, और वो वहाँ पर खुद क्रैश हो जाता है एरोप्लेन के साथ। यहाँ पर हमें सीन कट हो गया, हमें एली पे दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उसके पास पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं कि बॉडी की आपको पहचान करनी है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बहुत सारी बॉडियाँ रखी हैं और वहाँ पर निक जिंदा होता है। निक यहाँ पर अपने पीछे वैली की आत्मा देखता है, वो उससे पूछता है ये सब क्या हो रहा है। वैली उससे कहता है तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता है। यहाँ पर निक कहता है क्या मैं मर चुका हूँ। वैली कहता है नहीं, तुम मरे नहीं हो, लेकिन तुम यही सोचोगे कि हमें मरा क्यों नहीं। तो यहाँ पर जैनी और बाकी सब लोग आ जाते हैं और वहाँ से वेल गायब हो जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें प्लेन क्रैश की जगह दिखाई जाती है जहाँ पर 2 ऑफिसर होते हैं। वहाँ पर एक ऑफिसर को लगता है उसके पीछे कोई है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अहमद की कब्र को, जो कि वहाँ पर मेहमनत वहाँ पर उसके अंदर नहीं होती और मरकरी भी वहाँ पर नहीं होती उसके अंदर। और फिर जब एक ऑफिसर वहाँ पर देखता है तभी उसे अहमद की बॉडी दिख जाती है। वहाँ पर अहमद की बॉडी को देख के अपने दूसरे साथी को बुलाता है कि यहाँ पर आके देखो। तभी वहाँ पर अहमद उसके ऊपर हमला कर देती है। जब उसका पुलिस वाला दोस्त उसे देखने आता है तब वो देखता है वो एक ज़ोंबी की तरह बन चुका है, और तो अहमद उसके ऊपर भी हमला करके उसकी रूह चूस लेती है और वो भी एक ज़ोंबी की तरह बन जाता है। और यहाँ पर अहमद की बॉडी अब ठीक होने लग जाती है और वो उन दोनों को जगाती है और वो दोनों के दोनों उसके गुलाम बन जाते हैं। यहाँ पर निक और जैनी एक बार में बैठे हुए होते हैं और जैनी उससे कहती है सब उस मम्मी की वजह से ही हो रहा होता है, तुम्हारा अजीब बर्ताव करना, तुम्हारे एरोप्लेन क्रैश में एक खरोच के बिना बच जाना। यहाँ पर निक को वेल दिख रहा होता है, वो उसे बाथरूम में आने के लिए कह रहा होता है। यहाँ पर निक एली को छोड़ के बाथरूम में चला जाता है। यहाँ पर एली हेनरी को कॉल मिलाती है, वो उससे हेनरी से कहती है उसे फिक्र होने लग गई है। हेनरी उससे कहता है तुम उसे मेरे पास ले आओ, मेरे ऑफिस में। यहाँ पर वेल उससे कहता है तुम्हें एक श्राप मिला है और तुम्हें अहमद ने चुन लिया है। यहाँ पर निक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी यहाँ पर वेल कहता है तुम्हें यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा और तुम्हें सीधा पाई का भी मतलब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर निक बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से बाहर आने की कोशिश करता है। यहाँ पर उससे वो बाहर आ जाता है उस क्लब से। यहाँ पर वो देखता है उसके ऊपर बहुत सारे चूहे अटैक कर देते हैं और वहाँ पर उसे अहमद भी दिखाई देती है, लेकिन ये सब उसकी हेलुसिनेशन के होता है और वो गाड़ी के नीचे आने ही वाला होता है। तभी उसे जेसिका बचा लेती है। निक उसे बताता है कि उसे वहाँ पर अहमद भी दिखी और वेल भी मिला। वो वेल उससे कह रहा था कि मुझे एक श्राप मिला है और मैं उससे बच नहीं सकता। जेसिका उससे कहती है ये सब तुम्हारी कल्पना है। निक उससे बोलता अगर ये मेरी कल्पना है तो मुझे इजिप्शियन भाषा में एक शब्द कैसे होता है सीतापैल। उसका सीतापैल का मतलब होता है चुना हुआ। जेसिका उससे कहती है कि तुम्हें उस एरोप्लेन क्रैश वाली जगह पे जाना होगा। यहाँ पर दोनों के दोनों उसी जगह पे आ जाते हैं, प्लेन क्रैश वाली जगह पे, लेकिन निक उसे लेके एक बिल्डिंग में आ जाता है। जैनी उससे कहती है जगह वो नहीं है, लेकिन निक उसे कहता है ये हम सही जगह पे हैं। और निक यहाँ पर सही था, वहाँ पर अहमद भी थी। यहाँ पर निक को अहमद एक चर्च में दिखती है और वो डायरेक्ट चर्च में पहुँच जाता है। निक को यहाँ पर यह भी पता नहीं होता कि वो चर्च में कैसे आता है। तभी उसके मम्मी उसे निक को उठा के कवर के ऊपर रख देते हैं और यहाँ पर अहमद भी आ जाती है। यहाँ पर अहमद निक को सेड्यूस करते हुए बोलती है तुम ही हो सीतापाई, और यहाँ पर एक मूर्ति का सर तोड़ के वही कटाना निकालती है जो 5000 साल पहले उसे शैतान ने दी थी। वो निक के सीने में मारने वाली हो तभी यहाँ पर जैनी आ जाती है। यहाँ पर अहमद जैनी पे हमला करती है और निक भी यहाँ पर उन मम्मी से लड़ना स्टार्ट कर देता है। अहमद जैनी को मारने ही वाली होती है तभी निक पीछे से आके उसके सीने में खंजर घोंप देता है और वो एक वैन से वहाँ से भागने लगते हैं। जैनी यहाँ पर बताती है निक से कि वही खंजर है जिससे अहमद ने अपने बाप को और पूरी फैमिली को मार दिया था, लेकिन इसमें वही डायमंड वहाँ पर गायब था। तभी वहाँ पर वो मम्मीज उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर वो जान बचा के वहाँ से भागते हैं। जैनी उसे बताती है निक को कि तुम सही कह रहे थे, वो तुम्हारे दिमाग में है। और यहाँ पर निक ना चाहते हुए भी वो वहीं उसी चर्च पे पहुंच जाते हैं उसके सामने, और उसके सामने अहमद खड़ी हुई होती है। निक यहाँ पर कहता है कि तुम सही कह रही हो, वो मेरे दिमाग में है। मैं ना चाहते हुए भी उसके सामने आ जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी पलट जाती है। ये निक यहाँ पर फैसला करता है कि वो अहमद से इस बार मुकाबला करेगा, लेकिन अहमद बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और वो निक को दूर फेंक देती है।
तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो अहमद को पकड़ लेते हैं। वो निक को भी वहाँ से बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पर निक को होश आने के बाद वो हेनरी के ऑफिस में था और वो यहाँ पर हर एक शैतान की कोई ना कोई निशानी थी। हेनरी यहाँ पर इन्हीं शैतानी ताकतों से लड़ता था। हेनरी उसके सामने आने के बाद कहता है तुम ही हो चुने हुए, उसी ने तुम्हें चुना है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हेनरी के अंदर भी एक शैतान होता है जिसे वो इंजेक्शन लगा के काबू में रखता है। यहाँ पर हेनरी निक को अहमद के पास लेके जाता है। यहाँ पर निक को पता चलता है कि जैनी भी हेनरी के लिए काम करती है। अहमद यहाँ पर निक से बोलती है कि तुम अपनी तकदीर से बच नहीं सकते, तुम्हें कोई भी यहाँ से शराब यहाँ से नहीं बचा सकता। यहाँ पर हेनरी कहता है मैं इसके शरीर में पारा डाल रहा हूँ, हम इसे जमा के काट देंगे और शराब का तोड़ ढूंढेंगे। यहाँ पर अहमद बोलती है तुम अपनी तकदीर से भाग नहीं सकते और कोई भी शराब तुम्हें नहीं बचा सकता, मेरे चुने हुए का कत्ल कर दिया गया था। और यहाँ पर निक उससे पूछता है अगर तुम्हें चुने हुए का कत्ल कर दिया गया था तो तुम उसे मारना क्यों चाहती थी। यहाँ पर अहमद बोलती है कि मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं तो उसे अमर कर रही थी। और यहाँ पर फिर से अहमद निक को अपनी माया जाल में लेने लगती है। यहाँ पर अहमद बताती है कि अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें अमर कर दूंगी और हम दोनों एक साथ रहेंगे। तभी अहमद के शरीर में यहाँ पर पारा डाल जाता है और वो चिल्लाने लग जाती है और हेनरी निक उसे रोकने के लिए बोलता है। और यहाँ पर निक और जेनी एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। जेनी और निक एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। जेनी यहाँ पर निक से कहती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुमने मुझे प्लेन क्रैश से बचाया। तब यहाँ पर हेनरी आके उन्हें अपने ऑफिस में ले जाता है और उन्हें बताता है कि वो मणि उन्हें मिल चुकी है। यहाँ पर अहमद भी वो सब देख रही होती है। यहाँ पर जेनी अहमद से आके बातें कर रही होती है। वो उससे क्यों बातें कर रही होती है, वो बहुत बड़ी खोज होती है। और वो उससे कहती है तुमने अपना सफ़र कैसे स्टार्ट करा। अहमद से कहती है तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा जब मैं तुम्हें मार डालूंगी। अहमद यहाँ पर बोलती है कि अब कुछ ही देर बाकी है, वो अपने एक बीटल से अपने आप को आज़ाद कराने वाली थी। यहाँ पर निक को यहाँ पर पता चल चुका था कि यहाँ पर हेनरी उसे मारने वाला था उसी कटाना से, क्योंकि उन्हें वो डायमंड मिल चुका था। हेनरी यहाँ पर उसे अपना बलिदान देने के लिए बोलता है क्योंकि उस शराब का कोई भी तोड़ नहीं था। यहाँ पर अहमद भी एक बीटल के जरिए अपने आप को आज़ाद कराने वाली थी। वो एक ऑफिसर के कान में घुस जाता है और वो उसे आज़ाद कर देता है। तभी यहाँ पर हेनरी को भी उसको इंजेक्शन लगाने नहीं देता निक भी। यहाँ पर उसका ऑफिसर कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी वो अपने पूरे असली शैतान वाले रूप में आया, लेकिन निक अब अंदर ही रह जाता है और वो उसे मारने लग जाता है। लेकिन निक कैसे न कैसे करके उसे इंजेक्शन लगा देता है। तभी यहाँ पर अहमद भी आज़ाद हो जाती है। और यहाँ पर जैन आके यहाँ पर कहती है निक से अगर तुम उस डायमंड को तोड़ दोगे तो ना ही शराब रहेगा ना ही तुम मरोगे। और ये दोनों वहाँ से डायमंड को ढूंढने के लिए यहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अहमद भी आज़ाद हो चुकी थी और अपनी पूरी ताकतों से उन्हें रोकने की कोशिश करती है। और अहमद अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल करती है। वो एक पूरे लंदन को अपनी चपेट में ले लेती है और वो एक रेत के तूफान के जरिए निक का पीछा करती है। हेनरी के लोग भी सबवे टनल को बंद कर देते हैं क्योंकि अंदर ही वहाँ पर मणि रखी थी। यहाँ पर निक को वेल दिखाई देता है जो कि उसे अपने साथ चलने का वो कहता है क्योंकि उसे ही मणि के बारे में पता था कहाँ रखी है। वो निक को लेके एक सबवे टनल के अंदर आ जाता है। यहाँ पर वेल बोलता है मेरा काम पूरा होने वाला है, मैं तुम्हें अहमद के हवाले करके यहाँ पर आज़ाद हो जाता हूँ। तभी यहाँ पर निक को जेनी की आवाज़ आती है और तभी यहाँ पर वेल के पीछे बहुत सारे मम्मीज आ जाती हैं और यहाँ पर निक वहाँ से भागता है। तब यहाँ पर अहमद उसी मकबरे के आगे आ जाती है और वो अंदर से सारे ज़ॉम्बीज़ को जगा देती है और वो सारे लोगों को मार डालते हैं। यहाँ पर जेनी को दिखाया जाता है जो कि उसके पीछे एक मम्मी होता है, लेकिन निक उसे मार डालता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर अहमद को जब अंदर जाती है तभी वो अपने कटाना में उसी मणि को जोड़ लेती है। पर निक और जेनिफर निकल रहे होते हैं उस टनल से, तभी उनके ऊपर एक मम्मी हमला कर देती है। वो उन्हें पानी में ले जाती है लेकिन उस निक उसे मार के ऊपर आ जाता है और जेनी को बचा लेता है। तभी उसके पीछे अहमद आ जाती है और वो जेनी को लेके पानी के अंदर चली जाती है। निक उसका पीछा करता है लेकिन वो लंदन रिवर के नीचे होता है, इसी वजह से वहाँ पर एक कब्रिस्तान होता है। वो जेनी को देख तो लेता है लेकिन उसके पीछे काफ़ी सारी मम्मीज पड़ जाती हैं। वो निक को पकड़ लेती हैं और उसे ऊपर ले आती हैं और निक को पकड़ लेती हैं। निक के सामने जेनिफर की लाश होती है, वो पानी में डूब के मर चुकी होती है। तभी यहाँ पर अहमद आती है और अहमद उसे अपनी बातों में लेना स्टार्ट कर देती है, लेकिन निक उसके ऊपर हमला करता है। अहमद उसे मारती है। निक उसके ऊपर फिर से हमला करने जाता है लेकिन वो उससे कटाना लेना चाहता है। फिर जैसे ही उससे हमला करता है उसे वो दूर फेंक देती है। अहमद उससे बताती है तुम कहीं भी चले जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, लेकिन वो कटाना उसके इस बार हाथ से ले लेता है। निक उससे बोलता है हम कभी भी एक नहीं हो सकते, इसी से गुस्से में वो उसे दूर फेंक देती है, लेकिन इस बार वो उससे कटाना ले लेता है। वहाँ पर अहमद से कटाना ले लिया था, वो उसे ज़मीन में मारता है। तभी उसके डायमंड में दरार आ जाती है। अहमद उसे रोक के बताती है कि काली शक्तियों का फ़ायदा क्या है। तभी निक
उसे वो कटाना नहीं देता बल्कि उसे अपने सीने में लगा लेता है। और अहमनत ये सब देख के बहुत डर जाती है और निक भी एक शैतान में बदल जाता है। वो निक अहमनत से उसकी सारी शक्तियाँ चूस लेता है और यहाँ पर निक अहमनत को बहुत ज़्यादा मारता है। निक अहमनत से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, उसकी सारी शक्तियाँ चूस लेता है और वो निक जेनिफर को वापस ज़िंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने पूरे शैतान वाले रूप में आने से पहले जेनिफर को जिंदा कर देता है और यहाँ पर जेनिफर भी जिंदा हो जाती है। जेनिफर देखती है कि वहाँ पर अहमनत की बॉडी पड़ी होती है और वो निक के पास जाने वाली होती है, तभी वो निक को वहाँ पर रोक देता है। वो कहता है तुम मेरे पास मत आओ। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और वहाँ से निक वहाँ से भाग जाता है। हेनरी अहमनत की बॉडी में फिर से पारा भर के उसे ज़मीन की गहराइयों में पहुँचा देता है। हेनरी वो कहता है कि निक को एक नई ताकत मिली और उसे वो नहीं पता वो कितनी खतरनाक हो सकती है। तभी यहाँ पर हमें निक दिखाया जाता है जिसने व्हील को भी जिंदा कर दिया होता है और वो वहाँ पर नए सफ़र में निकल जाते हैं। अगर ये आपको मूवी अच्छी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त।